नमस्कार, जोहार। लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहां के पीछे का दृश्य आपको रोमांचित करेगा और इतिहास आपको उ- उद्वेलित करेगा। ये जानने के लिए आखिर ये जगह कौन सी है, आखिर इसका इतिहास क्या है और ये झारखंड में कहाँ है। तो ये जो जंगल आपको नज़र आ रहा है, ये जंगल रांची से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 58 किलोमीटर दूर। डोम्बारी बोरू नाम आपने सुना होगा, हो सकता है आपने नाम नहीं भी सुना होगा, क्योंकि झारखंड के इतिहास को झारखंड के मूलवासी आदिवासी लोगों के अलावा शायद ही बाकी लोग पढ़ते हो या समझने की कोशिश भी करते हो। लेकिन ये स्थल जालियांवाला बाग से कम महत्वपूर्ण नहीं है, कम से कम झारखंड के लिए, झारखंड के इतिहास के लिए और आज़ादी के आंदोलन के हिसाब से अगर देखें, स्वतंत्रता आंदोलन के हिसाब से देखें, तो जब महात्मा गांधी के कदम भी भारत में नहीं पड़े थे बतौर एक आंदोलनकारी, एक नेता के तौर पर, उससे पहले भगवान बिरसा मुंडा और उससे पहले भी सिद्धू कान्हू के इस धरती पर अंग्रेजों के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ, महाजनों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलता रहा था। रुक रुक कर चलता हो, नए नायक आते रहे हो, लेकिन जिस नायक की बात कर रहे हैं और जिस नायक के साथ यहाँ पर बड़ी घटना हुई, वो है भगवान बिरसा मुंडा। 15 नवंबर को उनका जन्म दिन है और इसी दिन झारखंड की स्थापना हुई। 25 साल का झारखंड हो रहा है, लेकिन झारखंड के 25 साल होने के बाद डोम्बारी बुरू के इस शहीद स्थल की स्थिति क्या है और इस शहीद स्थल का इतिहास क्या है, तो हम बताएं 1899 में जब भगवान बिरसा मुंडा अंग्रेजों के खिलाफ मीटिंग करते थे, जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़, तो एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी इसी डोम्बारी बुरू में के पहाड़ पर। बुरू यानी पहाड़, आपको बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन बुरू यानी पहाड़। झारखंड में बुरू का अर्थ होता है पहाड़। तो डोम्बारी पहाड़ पर, डोम्बारी बुरू में इसी स्थल पर मीटिंग हो रही थी और ऊंचाई पे मीटिंग हो रही थी ताकि अंग्रेज़ों को खबर नहीं मिले। लेकिन उस वक्त के साहूकार, उस वक्त के महाजन और तमाम जो उनके जो इस इलाके में जो सूदखोरी करते थे, जंगल काटने के लिए आते थे ठेकेदार, उन्होंने खबर कर दी कि बिरसा मुंडा डोम्बारी बुरू में मीटिंग कर रहे हैं और डोम्बारी बुरू के इस मीटिंग स्थल पर सैकड़ों की तादाद में अलग अलग गाँवों से सैकड़ों की तादाद में बिरसा के अनुयायी पहुंचे थे, उनके समर्थक पहुंचे थे और उस वक्त के आंदोलनकारी पहुंचे थे। और अंग्रेज़ों ने उनको यहाँ पर घेर लिया चारों तरफ से। 3 जनवरी 1899 की ये घटना है और बताया तो ये जाता है कि सैकड़ों लोग मारे गए। मौखिक तौर पर ये कहा जाता है, ऐतिहासिक दस्तावेज जो है भले कुछ कहता हो, लेकिन लोग आज भी इसको याद करते हैं, डोम्बारी बुरू को याद करते हैं। और ये स्मारक देखिए, इसका निर्माण हुआ है और ये बहुत भव्य एक तरीके से, इसकी ऊंचाई दूर से नज़र आ जाता है इतिहास झारखंड का। और ये इसके निर्माण करने वाले को भी सलाम करने का आपको मन करेगा जब आप इसके ऊपर पहुंचेंगे। इतनी ऊंचाई पर इतनी ऊंची इमारत, स्मारक बनाने के लिए तो सफ़ेद पत्थर से ये बना हुआ है। सफ़ेद को संगमरमर नहीं है, जो झारखंड में सफ़ेद पत्थर मिलते हैं उसको यहाँ लाकर बनाया गया है। तो ये देखिए, और यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको चारों तरफ पहाड़ 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 आपको नज़र आएंगे। डोम्बारी बुरू और खूंटी के आसपास के सारे गांव आपको नज़र आ रहे हैं। तो लोग यहाँ ऐसा नहीं है कि आते नहीं हैं, आते हैं। हमने रजिस्टर में भी देखा कि रोज़ाना 100-50 लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन उनके यहाँ पहुँचने के बाद सुविधाएं किस तरह की है वो यहाँ पर उस तरह से नज़र नहीं आता है। तो यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जो युवा आए हैं 2 लोग, तो हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर है, कुछ लड़के हैं, युवा है। तो कहाँ से आए आप? हम लोग गुमला से आए हैं। बहुत दूर से आए। और जैसे कि आप लोग का जितना चैनल में जितने दर्शक जुड़े हैं, सबों को हमारी तरफ से जोहार है, प्रणाम है जी। तो कैसा लग रहा है यहाँ आकर और क्या देखा और क्यों आए हो यहाँ? यहाँ पे पहला मकसद है यहाँ आने का कि 11 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती के रूप में हमारे पूरा झारखंड नहीं, पूरा देश उस जयंती को मनाते हैं। तो हम लोग डोम्बा बुरू के बारे में सुने थे और यहाँ पे जो हत्याएं हुई थी
जलियांवाला बाग, उससे भी खतरनाक यहाँ पे जो हादसा हुई थी, वो हादसा को ये डोम्बाबुरु में दर्शाया गया है। और हम लोग इसके बारे में हम लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर में इस चीज़ जो झगड़ा हुआ यहाँ पे, लड़ाई हुई, वो किस चीज़ के लिए हुआ। तो हम लोग को यहाँ आने के बाद पता चलता है कि अंग्रेज लोग हमारे झारखंड के जल जंगल जमीन और खनिज संपदाएं पर उन लोगों का नज़र थी। वो लोग लूटना चाहते थे, और उसी के विरोध में हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी आंदोलन खड़ा किए, और जितना आदिवासी समाज को एकजुट करके यहाँ लाते थे, मीटिंग ठहराते थे, और वही आंदोलन छेड़ते थे। तो उसी को वो लोग जाने, और यहाँ पे जिस दिन मीटिंग यहाँ पे रखा गया था, उस दिन वो लोग अचानक आके हमला कर किए थे। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं जो दर्शक नहीं जानते हैं। और जो देखिए गांव जो झारखंड के अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पहुँचते हैं, ख़ास तौर से आदिवासी समाज के लोग, और इतिहास से उनको कोई ऐसा नहीं कि उनके लिए बहुत नई चीज़ है, लेकिन ये है कि लोग यहाँ पहुँचते हैं, सुविधाएं उतनी नहीं। आप क्या कहेंगे इस डोम्बारी बुरु के बारे में? मेरा नाम जगदेव मिंज है, बसिया ममला से हैं हम लोग। तो हम लोग काफ़ी दूर से आए हैं। जानने का इच्छा था कि हम लोग का इतिहास में पढ़े थे कि हम लोग का डोम्बाबुरु जो है और उलियातू है, वो क्या चीज़ है। हम लोग पहले उलियातू गए, वहाँ से देखे कि वहाँ छोटा सा एकदम घनघोर जंगल के बीच में वहाँ जन्म लिए। उसके बाद वहाँ से वो क्रांतिकारी निकले, और वो उतना छोटा जगह से वो कितना क्रांतिकारी निकले कि हम जाकर वहाँ सोच नहीं सकते हैं। तो यहाँ आने का मकसद हम लोग का है कि ये डोम्बारी बुरु, यहाँ पर हम लोग देखे थे कि पढ़े थे कि 9 जनवरी को 1899 में यहाँ पर सभा हो रही थी बिरसा मुंडा के अगुवाई में कि हम लोग यहाँ का ज़मीन जायदाद को कैसे बचाना है। तो यहाँ का जितना भी गांव के लोग यहाँ आए हुए थे, वहाँ बूढ़े बच्चे, कहे कि हम लोग का समाज जो आदिवासी समाज है उसमें कोई नहीं छूटता है। कहीं भी अभी मीटिंग होता है तो पूरा परिवार जाता है। वही से वो आया हुआ था। इसमें एक ब्रिटिश किधर से आए, हम लोग जानकारी वही खोज रहे हैं कि किधर से यहाँ आए और हमला किए। और इतना वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग किए, वहाँ ना बच्चा को देखा, ना बूढ़ा को देखा, ना लेडीज़ को देखा। हम लोग को दुख है। हम लोग भगवान बिरसा मुंडा का अनुयायी हैं, उसी के पद चिन्ह में हम लोग चलना चाहते हैं, और हम लोग अपना जितना भी प्राकृतिक संसाधन है उसको हम लोग बचाना चाहते हैं। और यही कहना चाहते हैं कि जितना भी आप लोग हैं इसमें जुड़िए और अपना हक अधिकार को लड़िए, तब जाके झारखंड बचेगा। झारखंड तो हम लोग बचाए के लिए रहेंगे, लेकिन आप लोग जुड़िएगा तो और हम लोग थोड़ा आसान मिलेगा। तो 25 साल में लगता है बदलाव बहुत हुआ है झारखंड में, कुछ बदला है पहले से? देखिए, झारखंड आज 25 साल होने के बावजूद भी झारखंड में ये विडंबना है ना कि यहाँ पे दुनिया का बोले तो भारत का 40% खनिज संपदा यही झारखंड के अंदर में बसा है। लेकिन आज झारखंड में पलायन, गरीबी से आप बहुत सारे आप लोग देख सकते हैं कि बाहरी अतिक्रमण, बाहर के लोग यहाँ बस रहे हैं, यहाँ के लोग आदिवासी मूलवासी जितने भी भाई हैं वो पलायन हो रहे हैं। तो सरकार से हम लोग यही कहना चाहेंगे कि आप ऐसी नीति बनाएं कि झारखंड के लोगों को यहाँ की जल जंगल ज़मीन का सही सदुपयोग हो, और यहाँ का विकास हो, और पलायन ना हो, बेरोजगारी ना हो, और शिक्षा में एकदम बढ़ोतरी हो। और एक बात कहना चाहेंगे, उलाहतू हम लोग गए, वहाँ शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है। अगर सरकार उसको ध्यान दे तो वहाँ पर बढ़िया से स्कूल का प्रबंध कर दे, तो ताकि वहाँ का बच्चा सब बढ़ सके। हम लोग देखे छोटा छोटा बच्चा सब भी अभी स्कूल नहीं जा पा रहा है, हम लोग को बहुत दुख हुआ। जी देखिए, हाँ। तो भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली से थोड़ी दूर पर है ये डोम्बारी बुरु पर्व, और वहाँ की हकीकत, उलियातू की हकीकत बता रहे हैं। तो ये दृश्य दिखलाने का मकसद झारखंड की सुंदरता दिखलाना नहीं, झारखंड का इतिहास बताना मकसद है। झारखंड की को बचाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये फेफड़ा है एक तरीके से पूरे इलाके का, झारखंड के और आसपास के इलाकों का। इसी तरह के जंगल, ये जंगल अगर नहीं बचेंगे, और पूरी दुनिया में अब जो कोशिश ये की जा रही है कि बैक टू नेचर हो, प्रकृति के पास लोग जाए, और जो प्रकृति के लोग हैं अगर उनको नहीं बचाया जा सका या उनका विस्थापन होता गया, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ दशकों के बाद ये जंगल आपको कटने लग जाए। अगर आप सोना, लोहा, बॉक्साइट और तमाम धातुओं के लालच में अगर पड़ेंगे तो ये सुंदरता आपको नज़र नहीं आएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको यहाँ आकर महसूस होगा। तो सोशल मीडिया के ज़माने में और अब डोम्बारी बुरु पहचान का एक तरीके से मोहताज नहीं रहा है। लोग अब धीरे धीरे यहाँ आते हैं
और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कुछ प्रोफेसर्स आए हुए हैं। आप लोग क्या कैसा लगा? क्या नाम है आपका? पहले नाम। मेरा नाम डॉक्टर केवी सिंह है। हमारे साथ में डॉक्टर अरविंद लाल, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। अच्छा अच्छा। डॉक्टर कुलकर्णी हैं, डॉक्टर डे हैं, और हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ में हैं विद्याधर जी हैं। तो हम लोग पहली बार आए हैं यहाँ पे, और इससे पहले हम उलियातू होके आ रहे हैं यहाँ। वहाँ से पता चला कि ये स्मारक भी है भगवान बिरसा मुंडा जी का। परसों हम लोग सारे बच्चों को लेके आए हैं, आने वाले हैं, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों से हैं जी। तो कोशिश करेंगे कि कम से कम मोर देन 10 स्टेट से बच्चे यहाँ आएँ जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, और यहाँ के संस्कृति को, ट्राइबल कल्चर को, भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म स्थल को विज़िट करें, देखें कि उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है सोसाइटी के डेवलपमेंट में। ये हमारा एम है। तो परसों हम वीडियो साहब से भी मिल के आए हैं, सारा अरेंजमेंट वगैरह करा के आए हैं। उन्होंने ही बोला कि यहाँ भी आप होके एक बार आइए। तो काफ़ी खूबसूरत जगह है यहाँ पे। कहाँ से आए ऐसे? बेसिकली आप कहाँ से हैं? मेरा जो कर्म क्षेत्र है दिल्ली था जी। और पैतृक गांव हमारा मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा। और जो हमारे सहभागी भी, मैं समस्तीपुर बिहार से हूँ। अच्छा अच्छा। तो ये इस तरह का दृश्य देखकर जो मैदानी इलाके हैं उनको तो थोड़ा अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। और इसलिए हम लोग जो है ना, अभी चूँकि बिरसा मुंडा जी का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, तो हम लोग के यूनिवर्सिटी में 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक विभिन्न समारोह जो इनके जीवन शैली पर केंद्रित है। तो उसी में एक पार्ट ये है कि आपका यात्रा, इसी में हम इसी प्लानिंग में हम लोग आए हैं प्री विजिट के लिए कि क्या क्या संभव हो सकता है एक दिन के विजिट में। तो इसलिए हम लोग प्री प्लानिंग करके यहाँ आए हैं कि देख सकते हैं कि पर और इस मॉन्यूमेंट को देखकर कैसा महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बच्चे तो बहुत एक्साइटेड रहेंगे, लेकिन अब कितना हम लोग कर पाते हैं, कितना परमिशंस हो पाता है, उसको फिर जाके हम लोग मीटिंग करेंगे, फिजिबिलिटी का करेंगे, उसके बाद फिर प्लानिंग करेंगे हम लोग। आप बताइए, आप भी पहली बार आए? जी। सुना था कि नहीं नाम पहले? ये महाराष्ट्र से? मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो यहाँ के तो मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के, हमारे यहाँ के जो गढ़ किले हैं उनकी याद आई कि वहाँ पे भी बहुत शिवाजी महाराज का भी इस प्रकार से गुरिल्ला वॉर और उनका जो पद्धति इसी प्रकार से रही है। तो यहाँ आके मुझे लगता है ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, एक प्रेरणा पुंज है, प्रेरणा स्थली है। और हम ये भी समझ रहे हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जी ने इस स्थान का चयन किस लिए किया होगा, क्योंकि बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। तो यहाँ आप खड़े रहेंगे तो पता चल रहा है कि कहीं से भी कोई आएगा तो तुरंत नज़र में आ जाएगा। तो अपने सेफ्टी के लिए भी एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, और अभी हमारे लिए मुझे लगता है एक प्रेरणा स्थली है। तो जब हमारे विद्यार्थी यहाँ आएंगे तो ये सारी चीज़ें देखेंगे और समझेंगे कि कितनी कठिनाइयों के साथ उस समय उन्होंने जो संघर्ष किया होगा उसको समझ पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर सोमेन डे है। मैं पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता हूँ। तब तो आप लोग के लिए बहुत नया नहीं होगा ये जगह मेरे लिए नया ही है, बट इस टाइप का जो व्यू है बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने जो सर ने जो कहा कि स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन और इस लोकेशन को चयन करना, ये बहुत ही बड़ा इंटेलिजेंस का दर्शाता है इसमें। शुक्रिया। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स आए हुए हैं, छात्र यहाँ पर आएंगे, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि धीरे धीरे सरकार की भी निगाह थोड़ी इस पर पड़े और कम सुविधाएं, हालांकि सड़क है यहाँ तक, लेकिन रुकने के लिए बारिश हो जाए तो यहाँ ठहरने के लिए ऊपर में, और जो हमने गेस्ट हाउस दिखलाया उसकी बदहाली भी दिखलाई, किस तरीके से गेस्ट हाउस बने हुए 5-6 साल हो गए, लेकिन अभी तक वो काम में नहीं, इस्तेमाल में नहीं आ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों, क्योंकि पर्यटन को लेकर झारखंड सरकार पिछले 1 साल से कोशिश करती हुई नज़र तो आ रही है विज्ञापनों में, लेकिन जो असली ज़मीनी स्तर पर जो काम होना है वो अभी बाकी है। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें